Hey guys, what's up? So you are with Crafty Boys, FBD and Vega Buddy. So this is Vega Buddy. तो आज हम आए हैं यहाँ पे भानगढ़ जो राजस्थान में पड़ता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहते हैं कि यार भानगढ़ क्या जगह है, क्या प्लेस है और ये हॉन्टेड है या नहीं है, राजस्थान में किस जगह है, कैसे आए, क्या करें और देखने वाला क्या क्या है यहाँ पे। तो हम दोनों रोड ट्रिप पे निकले हैं राजस्थान की, क्राफ्टी बॉयज़ एंड वेगा बडी। तो हम आपको घुमाने वाले हैं भानगढ़ का किला, भूतों की नगरी जिसे बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे सच में ये हॉन्टेड है, कुछ कर सकते हैं या देख सकते हैं या फिर ऐसे ही महल बनाए हैं। So let's go and check out everything, each and everything, small to big, कहाँ पे कैसे है, क्या है और कैसे होता है। लेट्स गो। तो गाइस, भानगढ़ सिर्फ एक किला ही नहीं है। भानगढ़ चारों तरफ दीवारों से कवर है और यहाँ पे आपको सिर्फ किला ही देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे महल बना हुआ है और जहाँ इस जगह में खड़ा हूँ यहाँ पे उस टाइम पे राजाओं के टाइम पे मार्केट लगती थी, अब जो खंडर में बदल चुकी है, जो एकदम खाली हो चुकी है। और मैं अब दिखाने वाला हूँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये सारी मार्केट थी उस टाइम पे जब यहाँ पे सामान का लेन देन होता था। तो सारे के सारे अब जो खंडर बन चुके हैं और मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पूरी की पूरी मार्केट क्राफ्टी बॉयज़ के साथ, जो हम इस मिशन पे निकले हैं दिखाने। तो इसके अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, मार्केट दिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ पे किस तरीके से किस जगह लोग यहाँ रहा करते थे और क्या क्या था यहाँ पे, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं और सब कुछ दिखाने वाले हैं। बी एक्साइटेड। ये है मंडोर की हवेली। सो गाइस, जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जहाँ भी हम खड़े हैं दोनों तरफ मार्केट साइड थी जो उस टाइम पे लगती थी। और जो हमारे पीछे जो रास्ता है वो है महल की तरफ, जो हमारे बिल्कुल पीछे बना हुआ है और हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे कि महल के अंदर क्या खंडर बन चुके हैं और क्या है वहाँ आप देखने को। ये वही महल है जहाँ पे रानी रहा करती थी, राजकुमारी रहा करती थी। सो चलो देखते हैं। और उस रानी का नाम था रत्नावती। यस। सो गाइस, जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये एक भानगढ़ का किला ही नहीं है, फोर्ट नहीं है ये। और हमारे पीछे यहाँ टेंपल बना हुआ है जो भानगढ़ किले के अंदर ही बना हुआ है, जो उस टाइम पे सिटी हुआ करती थी, मगर डिस्ट्रॉय होने के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, सिर्फ खंडर ही बाकी रह गए हैं। तो उधर जो है वो है गोपीनाथ टेम्पल। तो गाइस, आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं उस पहाड़ के ऊपर उस तांत्रिक का मंदिर है, अब जिसके बारे में क्राफ्टी बॉयज़ फरीदाबाद बताएंगे। जो आप ऊपर देख रहे हो वो कुटिया सी बनी हुई है, वो तांत्रिक की है। और जब तांत्रिक ने एट द एंड जब मरते हुए श्राप दे दिया था इस पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे जो गांव हुआ करता था, बहुत ही हंसता खेलता गांव, पूरा का पूरा शमशान बन गया उसी दिन के बाद से। और सब कुछ तहस नहस हो गया, जो कि आज तक वैसा का वैसा है। पेड़ पौधे सब कुछ बंजर पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है सर। सो गाइस, जो रत्नावती का महल था उस टाइम पे जहाँ माधो सिंह एंड रत्नावती रहते थे, तो अब हम उसे देखने जा रहे हैं और उपमन्यु उसके बारे में बताने वाले हैं। सो बहुत ही जल्द हम लोग अंदर होंगे और हम लोग उनके कमरे देखेंगे जहाँ पे वो लोग रहते थे और वहाँ पे जहाँ हम पूजा करते थे, मंदिर देखेंगे और जो भी बाकी चीज़ें हैं। लेट्स चेक आउट। चलो तो शुरू कर। सो ये है महल रानी का। एंटर कर चुके हैं हम लोग।
और यही रास्ता है जहाँ से आया जाया करते थे सब लोग। सो गाइस, ये है वो व्यू जहाँ से पूरा भानगढ़ दिखता है, जहाँ पे रानी खड़े होके, राजा खड़े होके व्यू लेते थे। सामने गार्डन है, टेंपल है, एंट्रेंस। सो जैसे हम दिखा रहे हैं आपको, ये है भानगढ़ का पैलेस, और जो बिल्कुल अब खंडर हो चुका है, और ये है इसकी असलियत। तो हम पहुंच चुके हैं रानी के महल पे, जिसका नाम था रत्नावती, और जो ये पैलेस बनाया था वो था माधो सिंह, किंग जो था उस टाइम पे। और अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उस पहाड़ के ऊपर वो है उस तांत्रिक का मंदिर, जिसने यहाँ पे श्राप दिया था, और जिसकी स्टोरी मैं इसमें आगे बताने वाला हूँ। क्या हुआ था भानगढ़ में, और जो इतनी अच्छी सिटी थी, इतना अच्छा पैलेस बना हुआ था, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय क्यों हो गया है। तो आपको इस प्लेस पे ट्यून रहना पड़ेगा, और जो कि हमारे चैनल पे आने वाली है वेगा बडी एंड क्राफ्टी वॉइस फरीदाबाद पे, जिसके बारे में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पेज के ऊपर और इस महल के ऊपर जो है यहाँ पे भानगढ़ में, कि ये सच्चाई है, इसको सच में भूतों की नगरी बोलते हैं या फिर यह है एक अफवाह। तो देखते हैं कितना ये सच है, कितना ये झूठ। तो मिलके खोलते हैं सारे राज भानगढ़ के। अभी हम गए हैं स्टार्टिंग से एंड तक, हमने एक एक महल देखा है, एक एक रूम देखा है, फोर्ट के अंदर, पैलेस के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या नहीं है, सच में जगह हॉन्टेड है या नहीं, या फिर ये ऐसी ही है, यहाँ पे आना वर्थ है या फिर नहीं, ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। सो एट द एंड हम अपने रिव्यूज़ देंगे, तो उसके लिए पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टे ट्यून। सो गाइस, दिस इज सोमेश्वर टेम्पल, जो भानगढ़ में ही बना हुआ है। सो गाइस, हमने पूरा भानगढ़ देख लिया है, पूरा पैलेस घूम लिया है। यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहाँ पे हम नहीं घूमे। एक एक चीज़ हमने प्लेस कवर करी है यहाँ पे पूरे कैमरे में, रिकॉर्डिंग में।
और अगर हम कहें कि भानगढ़ बहुत ही हॉन्टेड है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें इतना पूरा घूमने के बाद भी कुछ ऐसा फील नहीं हुआ या कुछ ऐसा वाइब्स नहीं आई है, कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी नहीं आई है कि हमें लगे कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। हाँ, अगर आप भानगढ़ आ रहे हैं तो एंशिएंट सिटीज़ में इसे काउंट कर सकते हैं, एंशिएंट प्लेस में काउंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ के घूम सकते हैं, जो किंग बहादुर सिंह ने बनाई थी और जो उनकी रानी थी, जो क्वीन थी, उनका नाम रत्नावती था। तो अब आगे का जो बताने वाले हैं उपमन्यु अपने रिव्यू देंगे यहाँ भानगढ़ आने के बाद, जो बताने वाले हैं कि उनको वर्थ लगता है यहाँ पे आना या नहीं। सो गाइस, यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोगों ने बहुत ही सही और बहुत ही पुरानी चीज़ें देखी हैं, जो कि 14th सेंचुरी की थी और 15th अराउंड टचिंग स्टार्टिंग। और इसमें अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो एक इस तरीके से आओ कि ये एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग्स है और खंडर हैं, इस हिसाब से वन टाइम वॉच है। और मुझे लगता है कि आप एक बार आने के बाद दोबारा कभी विज़िट करना चाहोगे यहाँ पे। और मेरे लिए अगर मैं इसे 5 में से रिव्यू दूंगा तो ओनली 2 पॉइंट। I will also give us 2 points out of 5. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर क्राफ्टी बॉयज़ फरीदाबाद। वेगा बडी के लिए फटाफट घंटी बजा दो, सब्सक्राइब करो, लाइक करना मत भूलना, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। और ऐसे ही आपके सामने वीडियोस लेता आऊँगा कि आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं चीप बजट में, और क्या प्लेस वर्थ विजिट है फैमिली के साथ या फिर अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।